वेलकम स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी विद इफ स्टेटमेंट्स। तो आज का पहला प्रोग्राम है फाइंड आउट ग्रेटेस्ट आउट ऑफ टू नंबर्स, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो नंबर इनपुट करेंगे, एक बार समझ लीजिए, फिर जल्दी से आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ। दो नंबर्स ले लेते हैं पहले। सपोज आपने नंबर लिया a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3। दो नंबर मान लो इनपुट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर, इफ a ग्रेटर देन b। तो अगर a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 3 है, तो इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू के केस में इफ के नीचे वाली जो लाइन होगी ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्रिंट हो या कोई और स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट काम करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है। अगर मान लो हम कोई और वैल्यूज दे देते हैं, b की वैल्यू कर देते हैं 30, तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, a की वैल्यू हो गई यहाँ 7, b की वैल्यू हम ले रहे हैं 30, तो 7 30 से बड़ा तो होता नहीं। इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स का मतलब एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब देखिए, अभी तक आपने क्या किया है, आपने इफ और एल्स के अंदर एक एक स्टेटमेंट ही डिस्प्ले कराए हैं। तो क्या सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आ सकता है इसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली जो इफ का सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि अगर जो टेस्ट कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो गई, तो इफ के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, अब जो कुछ का मतलब क्या हुआ, जो कुछ का मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तो हमें करली ब्रेसेस लगाने चाहिए। तो जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और भी ना जाने कितने स्टेटमेंट आप लिख सकते। ठीक है। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। ये हो गया आपका ट्रू ब्लॉक। तो ऐसे ही एल्स के केस में हो सकता है। एल्स के केस में एक से ज़्यादा लाइंस, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर आपको लिखने हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखने होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉल्स ब्लॉक। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जल्दी से रन करा के दिखा देता हूँ आपको। एंड दिस इज योर प्रोग्राम। इससे पिछली वाली वीडियो में यहाँ देखिए, स्कैनफ %d कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। तो दो नंबर्स एक साथ इनपुट ऐसे किए जा सकते हैं। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी अगर आपने किया तो स्क्रीन पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर एज प्रिंट ऑफ सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। मैं यहाँ इसकी बात कर रहा था, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं तो आप करली ब्रेसेस ऐसे लगाएंगे। फिलहाल तो एक ही स्टेटमेंट है, तो करली ब्रेसेस में एक ही स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है, ज़रूरत ही नहीं है दूसरे स्टेटमेंट की। अदरवाइज आप ऐसे कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, अब भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो करली ब्रेसेस हम चाहें तो लगा सकते हैं एक स्टेटमेंट में, और चाहें तो नहीं। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ मैं जल्दी से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दो नंबर इनपुट एक साथ कैसे करेंगे। पहले पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे स्पेस बार से, और उसके बाद दूसरा नंबर लिख सकते हैं। एक और तरीका है, पहले पहला नंबर लिखिए, फिर एंटर की प्रेस करिए, फिर दूसरा नंबर लिख दीजिए। ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए स्क्रीन पर नंबर ले लेते हैं, सपोज 87, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है। अब दूसरा नंबर एंटर करेंगे, सपोज हमने 9 एंटर किया, आपका आउटपुट आ गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है ना। इसको दोबारा से रन करा लेते हैं, और इस बार हम कुछ और नंबर्स देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। एंटर टू नंबर्स देखिए स्क्रीन पर, एंटर टू नंबर्स। पहला नंबर हम दे देते हैं इस बार 10, और दूसरा नंबर कोई दे देते हैं सपोज 526। तो इस केस में आंसर आ गया आपका सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 2 है, 4 है,
20 है, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। तो आपको ये मालूम है कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। यही लॉजिक हमें इस प्रोग्राम में लगाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड अ नंबर। फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 को 2 से डिवाइड किया, इट विल बी 2 10 20, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तब ये माना जाएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। हम इसी लॉजिक को यूज करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन हमारी कुछ ऐसे रहेगी। इफ मान लो एक नंबर लिया आपने नम, ठीक है, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। यहां देख लीजिए, इफ नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो नई चीजें आप सीख रहे हैं। एक तो ये है सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस। और इसका काम क्या है, रिमाइंडर पता लगाना। इट इज यूज टू फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ समथिंग, ठीक है। एक नंबर को दूसरे से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा वो मॉडुलस से पता लगेगा। अच्छा, अब ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड डबल इक्वल टू। दिस डबल इक्वल टू साइन इज यूज फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन दोनों का यूज मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कोई नंबर इनपुट कराया, इफ नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, ऐसे यूज किया जाएगा। फिर प्रिंटफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, मान लो आपने यह यूजर ने नंबर दिया यहाँ पे 20, तो इस केस में क्या होगा, इफ नंबर गिवन इज 20 देन इट विल बी ट्रू। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ट्रू के केस में नंबर इज इवन डिस्प्ले हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो नंबर इज ऑड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एंटर अ नंबर, मैं नंबर लिख देता हूँ सपोज 79। एंटर करेंगे, देखिए नंबर इज ऑड लिखा हुआ आ गया। इसको दोबारा से रन करा के देख लेते हैं जल्दी से। इस बार नंबर ले लेते हैं सपोज 88। यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ नंबर इज इवन। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।